संघं नमामि संघं नमामि। समन संघ के 10 गोल्डन नियम, सुनहरे नियम। ये जब से समन संघ है, हमारा सबसे पुराना संघ है समन संघ, ये नियम तब भी थे और आज भी है। थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया है, भाषा के हिसाब से कह सकते हैं। तब पाली में थे और जो अब है ये देवनागरी लिपि में है। और जो हिंदी संस्कृत जो बाद में सब किया हुआ, सब के सब देवनागरी मतलब देव देने वाला, और नागरी नाग, नाग जो लोग हम थे तो देने वाले नाग लोग, ये सारी जो देवनागरी लिपि भी नाग लोगों की दी हुई है। बाद में इसको संस्कारित जो किया है, जो भी भाषा के लिए हिंदी संस्कृत जो है, ये सबसे पुराना संघ है। उस टाइम के जो नियम है, नियम जो सभी जो संघ है सब बनाते हैं, ले इसी तरह समन संघ के भी उस टाइम के नियम है, सबके लगभग सेम नियम होते हैं। प्रकृति के आधार पे नियम बनाए जाते हैं, कोई भी संघ होता है वो सब, लेकिन उनमें अलग अलग कहीं ना कहीं लागू करने का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है। बाद में लास्ट में बताता हूं मैं कैसे लागू करने का, कल भी बताया था। सबसे पहला हमारा नियम है केवल समन। केवल समन क्यों, ये बात आती है, हमें सबको पता होना चाहिए ये केवल समन ही क्यों। जो समन मतलब है कि समता में रहने वाले लोग, जो इक्वल रहते हैं, बराबरी में रहते हैं। कोई सुख दुख कितनी बड़ी जो है दुख हो तब भी वो वैसे ही रहेंगे जैसे बहुत खुशी हो। खुशी हो तब भी कोई फूल के कुप्पा नहीं होते, और दुख हो तब भी कोई निराश होकर बैठ नहीं जाते। वो अपने मन को भी समता में रखते हैं और आपस में भी समता में रहते हैं। ऐसे समनों का जो संघ है वो संघ समन संघ है। और केवल समन क्यों है, इसका रीजन है कि SC ST OBC, जो आज की भाषा में कहे तो जैसे कई बार हम कह सकते हैं मूल निवासी, बहुजन, और संविधानिक भाषा में SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये सब मिला के समन है। और समनों के संग में केवल समन आ सकते हैं, बमन नहीं आ सकते। बमनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मेन है जो भी जितनी परसेंट है, क्योंकि बुद्ध के समय भी बमन थोड़े से थे, समन ही थे। और क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हमारी सुख हमें लेना है, हमारी समस्या है। पहले हम जब समन बुद्ध से पहले थे सुखी थे, बाद में हमारा जो समन संघ को हम भूल गए या बुला दिया गया, उसके बाद हमारी हालत आज आप देख सकते हैं। तो हम सब मिलके अपने सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, SC ST OBC। और इसमें जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, मेनली SC ST OBC की कोई इश्यू नहीं है कि वो इसके हैं ही हैं, वो जन्मजात मेंबर है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो है कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है। क्योंकि दूसरे धर्मों में, अलग अलग धर्मों में जो गए हैं कन्वर्टी, कोई ईसाई है, मुस्लिम बने हैं, सिख बने हैं, वो बमन भी बने, तो हमें उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन बमन ना हो। तो कन्वर्टेड जो SC ST OBC में जो कन्वर्ट हुए हैं कभी, वो सब इसके मेंबर बन सकते हैं, वो आ सकते हैं। इसीलिए इसको केवल समन की बात कर रहे हैं, और बमन इसका मेंबर सदस्य नहीं बन सकता है। दूसरा गोल्डन रूल है हमारा, चंदा कभी नहीं। चंदा पहले भी कभी नहीं लिया जाता था, कोई रजत या धातु कोई स्वीकार नहीं की जाती थी बुद्ध के समय भी। और अब भी वही नियम है कि हमें कोई चंदा स्वीकार नहीं करना, क्योंकि पैसा और चंदा जैसे ही संघ में आता है तो संघ जो है संघ ही नहीं रहेगा, उसी टाइम खत्म हो जाएगा। आज हम अगर सोचें कि पैसा चंदा स्वीकार करना शुरू किया, संघ खत्म। संगठन की बात करते हैं, संगठन भी वही है, लेकिन हम सीधा कहेंगे कि संगठन भी नहीं बनेगा। ये
जो संघ है खत्म ही हो जाएगा, कुछ ही बने। क्यों? जैसे आप समझते हो, अगर कोई समर संघ में आए कि मैं भाई 2 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ, अगर हमने स्वीकार कर लिया तो 2 करोड़ में तो संघ बिक जाएगा। तो ये वाली समस्या है, इसलिए इसको पहले से, क्योंकि चंदा पैसे स्वीकार करते ही इस तरह की समस्या, वो आके अपना रौब जमाएगा। जैसे संगठनों में या कोई उनकी सभाएं होती है, समर संघ की सभा में आएगा, सारा का सारा अपनी चलाने की कोशिश करेगा, अपना पैसे का जो घमंड है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे पैसा चंदा जो है पहले भी नहीं था और अब भी नहीं होगा। जैसे संगठनों में कई बार क्या होता है, पैसे कैसे वहां पे मंच माइक और उनको दिया जाता है, कोई भी चीफ मुख्य अतिथि बनता है, पैसे के आधार पे वहां मुख्य अतिथि बनाया जाता है, विशिष्ट अतिथि बनाया जाता है, और सारा का सारा पैसे का सिस्टम होके वहां पे वो फिर हाईजैक कर लेता है उनकी सभाओं को। वो कई बार तो ये भी देखा गया पूरी तरह अपनी, बल्कि जो आयोजक है उनको भी भला बुरा कहता है वो। तो इस तरह की नौबत भी आती है, और पैसे नहीं देने वाले नीचे बैठते हैं, बाकी ऊपर बैठते हैं। तो इस तरह का जो बिहेव है, ये पैसा कर चंदा कराता है। समर संघ में ये जो नियम बनाया है, चंदा कभी नहीं, थोड़ा इसका हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि चंदा देंगे जब जब इकट्ठे होके आओगे तब। क्योंकि हम चंदा ना देंगे ना लेंगे, लेंगे नहीं देंगे भी नहीं। क्यों नहीं देंगे? हमारी कैसी हालत हो रही, चंदा ले लेके आप, हम समझ रहे इतने 29 लाख संगठन हो गए और चंदे के लोभ लालच में वो इकट्ठा नहीं हो रहे। और जो हमें एक सुझा कि ये अगर चंदा बंद होगा तो हो सकता है वो संगठन इकट्ठे, उनकी जो जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो बंद करना है, तभी पॉसिबल है। हम चंदा दे दे के और सारा अपना घर लुटा दिया, लेकिन हमारे अधिकार नहीं बचे। कैसे बचेंगे? सारे ही सारे छोटे छोटे अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए, प्रधानगी के लिए, उसके चक्कर में इकट्ठा नहीं होते, चंदे के चक्कर में इकट्ठा नहीं होते। चंदा कैसे, कौन खाएगा, कौन बंटवारा लगे, इकट्ठे होंगे तो कौन प्रधान होगा और किसके पास ज्यादा चंदा जाएगा, ये सब काम धंधा चल रहा है। ये सारा का सारा समर संघ में पहले भी नहीं था। भिखू सिंह, भिखुणी संघ, इवन भिखू भिखुणी को तो वो कच्चा कच्चा अनाज भी, पका हुआ खाना ही ले सकते थे वो। कच्चा अनाज, कच्ची जो कोई भी चीज, धातु, आटा, दाल, चावल, या कोई जो रजत या सोना चांदी, जैसे हम जिनको कहते हैं, उस टाइम सोना चांदी तो होगा, लेकिन कोई धातु उस टाइम ही नहीं कर सकते। वही नियम यहाँ पे है और उसी से हम सुखी होंगे। तीसरा जो नियम है वह जाति का अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि जो वही अगेन वही जाति पहले भी नहीं थी। समन और बमन थे, पहले समन थे, सभी बराबर थे, इक्वल थे। बाहर से कोई आए तो उनको जो है बमन, जो जाति है बराबरी में रहने वाले, समता में रहने वाले, इससे उल्ट चलने वाले थे। बाहर से आए तो बमन हो गए, बम, उल्टी करने वाले, उल्टी उल्टी जो विचारधारा के लोग। तो जाति का अभ्यास पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ये जाति है अभी 200-300 साल पहले की सारी सारी पैदाइश है। ये 1200-1300 तक जाति थी ही नहीं। हमारे जो जो महापुरुष हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, गुरु नानक देव जी हैं, नामदेव है, और जितने भी कबीर साहब है, ये सारे सारे इन्होंने उस टाइम जो है कोई जाति आधारित कुछ नहीं। हमने उनको बाद में जाति का ठप्पा लगा रखा है, या हमें किसी ने बका के भी ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे। लेकिन वो सबके होते हैं महापुरुष, उनके होता नहीं कोई ये फलानी जाति फलानी जाति। तो जाति थी भी नहीं, बाद में हमने जो बना बना के अपना जो है इस हिसाब से हमें पकड़ा दी, और हम उनके चिपके हुए हैं। कोई तुम भाई रविदास को मानो, तुम कबीर साहब को मानो, तुम नानक देव को मानो, तुम फलाने को मानो, ऐसे कर करके हमने जातियों में भी अलग अलग, अब और भी ज्यादा पुराने कोई न कोई गुरु बना बना के, और उनको हम लोगों को गुरु तो है लेकिन चिपका ऐसे रहे। तो हमें जाति का अभ्यास नहीं करना, ये समझना है कि जाति जहर है। क्योंकि जाति हमारे लिए तो, जिनके लिए फायदेमंद है वो तो जाति बनाए रखेंगे, उनको तो अच्छा है। जितनी ज्यादा जाति ज्यादा होगी उतना ही बंटवारा होगा, उतने ही बटे रहेंगे। तो जो एक बमन या विरोधी या कोई ऐसा संघ है या इकट्ठे हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे कि बाकी जो 85% इकट्ठा हो। उनके कोई भी जो है पार्ट, जो संघ का किसी तरह का, वो उनके
उनकी जो संख्या है या उनका संघ है उससे बड़ा ना हो पाए। वो किसी भी ऐसे इस हमारे जो संघ के किसी भी अंग को उतना बड़ा नहीं होने देना चाहेगा। जैसे हम जातियों में भी बंट रहे हैं तो अलग अलग जाति भी कोई ग्रुप इकट्ठा होना चाहिए, वो नहीं होने देंगे। फिर उनको तो उनको बांटेंगे, वो चाहे पैसे से, लोभ लालच से। ये सब जो है ये हमारे लिए जाति जाहिर है, इसलिए हमारी हालत खराब हो रही है, हम बंटे जा रहे हैं जातियों और संगठनों में। जाति है, उसके बाद हर जातियों के और संगठन हो गए अलग अलग। तो इसलिए जाति का अभ्यास संघ ने ये नियम बनाया कि यहाँ पे जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं होगा, कोई जाति की बात नहीं करेगा। चौथा नियम है संघवाद, केवल संघवाद। यहाँ पे कोई दूसरा वाद चलेगा नहीं, कोई मनुवाद है, कोई कम्युनिस्टवाद है, किसी तरह कोई राजावाद है, रानीवाद, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ संघवाद। संघ जो है सारे मिल बैठ के जो भी फैसला करेंगे, संघ की जो भावना है, संघ की प्रक्रिया है, संघ में कैसे काम होता है, जो भी फैसले होते हैं मिलजुल के होते हैं आपस में। जैसे भी कोई समस्या आई, संघ मिलेंगे, बात करेंगे, और वो इस तरह की कोई जो है, ऐसे ही हमारा कोई शासन है, हमारी बातें हैं, सारी सारी हम संघ के अनुसार संघ मिलके करेंगे। इसलिए यहाँ संघवाद है, कोई दूसरा वाद है ही नहीं यहाँ पे किसी तरह का। और संघवाद देखो कितनी पूंजीवाद भी है आजकल विदेशों से, हमारा था पहले भी संघवाद था, आज जो है समाजवाद है। उसकी बाहर विदेशों ने दूसरों ने क्या डेफिनेशन ही गलत कर दी, सारा का सारा समाजवाद है वो पूंजीवाद में बदल दिया। सारे धन और पैसे के उसका है, आज संघवाद नहीं है। और पैसे के कारण क्या हो रहा है कि पैसे वाले की जो है ज्यादा अहमियत हो रही है, और जो करेक्टर वाला है, जो 5 किलो को मानता है, जो बिल्कुल ठीक अच्छा करेक्टर है, अच्छा चाल चलन है, बढ़िया लोगों के साथ प्यार भावना से रहता है, आराम से शांति से रहता है, उसकी कोई पूछ नहीं है, उसको कोई वो मानता नहीं है। तो ये सारा का सारा संघवाद यहाँ था, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ दूसरे वाद आ गए हैं। तो हमें संघवाद को बढ़ावा देना है, समर संघ है संघवाद में रहेगा और उसी को आगे बढ़ाना है। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये उसी तरह ये पहले भी कभी नहीं थी, पद प्रतिष्ठा मंच माला। आज भी ये समर संघ उन्हीं बातों पे चलेगा, कोई यहाँ पद नहीं है किसी आधार पे, ना कोई प्रतिष्ठा का कोई ऐसा इश्यू है, ना जो सभाएं हैं वहां मंच अलग से लगता है कोई किसी तरह का, कोई ऊपर नीचे, क्योंकि गैर बराबरी आती है उससे। ना कोई माला है, कोई स्वागत है, कोई मुख्य अतिथि है। ये सारा का सारा जो है, जो हमें जो कारण है हमारे बंटने का, क्योंकि पद के आधार पे हम बटे हुए बटेंगे। इसी तरह प्रतिष्ठा ऊंच नीच है, कोई धनवान है, ये सब है, उसे भी बटेंगे। अगर कोई सभा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा है, वो ऐसे गैर बराबरी बढ़ा के जैसे अब चल रहा है संगठनों में या अन्य जो भी कोई सभाएं हैं, तो सब यहाँ पे खत्म की है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मंच नहीं है कोई ऊपर नीचे बैठेंगे, ऐसे कोई स्वागत नहीं है, कोई विशेष आदमी आ रहा है, विशिष्ट अतिथि आ रहा है, सभी बराबर है, सारे के सारे जो है बराबर बैठते हैं और सबके बराबर के अधिकार है। कोई ज्यादा बोलता है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा बात कर सकता है, कम है कम, लेकिन सब बराबर। कोई ये आधार नहीं है कि किसी को ज्यादा ज्ञान है तो अपने आप में ज्यादा कोई उसको अहमियत दी जाएगी। संघ में सब बराबर है। और छठा जो नियम है वो पंजीकरण का भी नहीं। पंजीकरण जो है किसका होता है, पंजीकरण गाड़ियों का होता है, पंजीकरण मकानों का होता है, पंजीकरण पशुओं का होता है। लेकिन संघ है इतना बड़ा, उसका पंजीकरण कैसे हो सकता है? 120 करोड़ लोगों का संघ है, क्यों कौन करेगा पंजीकरण? पूरे भारत जो है इसमें 95% है, और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इसका पंजीकरण करेगी? कर लो, कैसे करोगे इतने लोगों का पंजीकरण? पंजीकरण जो संगठन में है छोटे छोटे, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब वो पंजीकरण का रजिस्ट्रेशन का अपना नियम है, कैसे करते हैं वहाँ? 10 12 15 11 7 जो भी है, 7 या 11, तो नियम में भी इतने मेंबर होंगे, उसमें एक प्रधान होगा, एक जनरल सेक्रेटरी, ये सब पद है वहां पे। तो पद है यहाँ ही नहीं, है नहीं, नहीं है तो कैसे पंजीकरण? इसी तरह वहां पंजीकरण होता है तो प्रधान बनता है, मालिक बन जाता है। कई तो ऐसे ऐसे हैं जो पूरी उम्र कर्मचारियों के संगठन है और है, वो अपने पूरा का पूरा रिटायरमेंट होने के बाद भी वो प्रधानगी नहीं छोड़ते। या जब जब वो संगठन बनता है उस टाइम वो क्या है कि पूरी उम्र के लिए मेंबर बन जाते हैं, तो वो अपने आप को प्रधान भी पूरी उम्र का समझते हैं।
और पैसे जो है सारा का सारा अपना इकट्ठा करके अकाउंट में, फिर डर दिखाते हैं भी ये मेरे अकाउंट में है, मेरा अकाउंट है, और उसमें से जैसे मर्जी करते हैं वो। तो ये सारा का सारा जो इतनी सारी बुराइयां हैं, तो वो सब यहाँ है नहीं। पंजीकरण है ही नहीं, पंजीकरण नहीं है तो वो सब जितनी पंजीकरण के कारण जो भी समस्याएं आती है वो होगी नहीं। और पहले भी नहीं था, बुद्ध के टाइम या हमारा संघ था, बुद्ध से पहले भी समन संघ था, तो तब भी नहीं था। सातवां हमारा जो है नियम, गोल्डन नियम, गोल्डन रूल, संघाधिदेश सबसे ऊपर। वो संघ का जो आदेश है वो सबसे हमारे लिए सबसे ऊपर है। और कोई आदेश, कोई बच्चे, कोई और कोई इसी तरह परिवार, ये सब इन सबसे ऊपर है संघ का आदेश। हमें संघ ने जो पारित कर दिया, जो आदेश दे दिया सबने मिलके, क्योंकि सब मिलके ही कोई न कोई नियम आदेश बनाते हैं। कोई समस्या आई सब मिलके सोचेंगे, व्यक्तिवाद है नहीं यहाँ। अगर व्यक्तिवाद, अगर एक व्यक्ति का कहना, अब कितना इंटेलिजेंट हो सकता है वो अपने आप में, पर उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो फैसला है उसकी रहेगी कहीं ना कहीं खराब निकल सकती है। लेकिन जो ज्यादा लोग मिलके कोई फैसला करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अच्छा फैसला होने की, उसका परिणाम अच्छे आने की ज्यादा रहती है और अच्छी होती है। और अगर थोड़ी बहुत कोई कमी भी रहेगी तो सब जिम्मेवार है, फिर वो एक पे पड़ता भी नहीं। नहीं तो एक है गलती होगी उसी के पीछे सारे पड़ जाते हैं, या उसने, अरे वो अपने बिक भी सकता है अकेला। तो यहाँ पे संघाधिदेश सबसे ऊपर है, वो मानना है। अच्छा ये पहले भी ऐसे ही होता था, बुद्ध के समय में बुद्ध को भी मानना पड़ा था। संघ का आदेश था, समण संघ था, तो उसको भी इतना कुछ होने के बाद वो बुद्ध को 3 सजाएं दी। तीन सजाएं का प्रावधान था। अभी संघ का एक बार आदेश हो गया, संघ मिलजुल के फैसला करेगा। और अगर कोई नहीं मानेगा, जैसे उस टाइम रोहिणी नदी पे जो पानी पे लड़ाई थी शाक्य वंश और जो कोलिया वंश की, तो वो उसकी लड़ाई जो आपस में थोड़ा हो गया, भी हम पहले पानी लेंगे, हम पहले लेंगे। तो शाक्य कुल ने मिल के फैसला किया। और ये फैसला ऐसे नहीं है एक व्यक्ति ने किया, वहां संघ बैठा और संघ में अपने अपने विचार रखे। अकेले बुद्ध नहीं थे कि उन्होंने अपोज किया उस युद्ध का, और भी थे। लेकिन वो मेजोरिटी से फैसला होना था, मेजोरिटी से फैसला हुआ तो युद्ध का फैसला हुआ। युद्ध का फैसला हुआ तो सबको मानना था। लेकिन बुद्ध जो है वो अड़े रहे। बाकी जो अपोज कर रहे थे, क्योंकि ये फैसला तो चाहे अपोज कर रहे हैं, उसको बाद उसको फैसला हो गया मानना है, खुशी खुशी मानना है। लेकिन वो जो संघ है, बाकी लोग तो नहीं, विरोध, वो सामने साथ आ गए उसके संघ के। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं मानूंगा, मेरे को तो जो सजा देनी है दो। संघ ने उनको सजा दी और उन्होंने अपनी सजा को के तौर पे वो प्रवज्या लेके या बाहर देश निकाला दिया उनको, और वो अपने जंगलों में गए। और जो भी आगे उनका अपना जो किया वो अलग मैटर है। तो संघ के आदेश वो सबसे ऊपर है, वो मानने पड़ते हैं। आठवां नियम है, और संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि राजा की नीति है वो छोटी है, संघ की नीति है वो बड़ी है। इतने सारे सब मिलके जो फैसला करते हैं, जो जो नियम राजनीति करते हैं, जो हम हमारे तो जब पूरे के पूरे है 85%, 90% जो संघ बनता है ज्यादा है, तो राजा तो थोड़े, राजा की नीति तो कुछ है। वो तो राजा तो हमें से ही बनना है, समन संघ से ही बनता है, और समन संघ बड़ा है। तो कभी भी राजा जो है वो संघ के पास आए, संघ कभी राजा के पास नहीं जाएगा। राजा, या जैसे अब सिस्टम में भारत का संविधान है, तो सारा का सारा जो जनता के पास आते हैं सब पहले 5 साल में जो भी प्रक्रिया है। लेकिन लोग बाद में जाते हैं, वो लगा है पहले तो जनता ही बनाती है उन्हें। इसी तरह संघ का है, संघ तो पहले भी कभी नहीं गए। बुद्ध जो बुद्ध का संघ था, या बुद्ध थे, या उस टाइम भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, वो कभी राजा के दरबार में नहीं जाते थे। वो सारे के सब वो राजा बुद्ध के पास या संघ के पास आते थे, कोई सलाह मशवरा करना है, कोई बात करनी है, कोई और है, तो वो संघ के पास आते थे। संघ कभी नहीं राजा के पास जाता था। इस वही नियम ये आया कि संघ जो है, राजा जो संघ है राजनीति में नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्योंकि राजनीति में जाने के लिए कोई जो मेंबर है, इसका सदस्य, वो जा सकता है, क्योंकि वो राजनीति भी है, हमें भी चाहिए। संघ को भी राजनीति जो शासन चलाना है वो तो चलाना ही है। इसलिए संघ में से कोई आदमी, कोई संघी
राजनीति में जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन जो संघ में रहेगा, संघ के नियम है उनको मान रहा है, मन से मान रहा है, धारण किए हुए हैं, वो अगर राजनीति में जाएगा तो देखो वो काम समाज के लिए करेगा, संघ के लिए करेगा। वो संघ के नियमों के अनुसार वहां शासन चलाएगा, जैसे संघ चाहेगा वैसा चलाएगा। और वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से सक्रिय जो है भूमिका, संघी होने से अपना भूमिका छोड़ के और वहां जाएगा। अच्छा हो अगर वो संघ में अपना प्रस्ताव रखे, बात करके जाए, तो संघ हो सकता है संघाधिदेश पारित करके उसके लिए फायदेमंद हो। लेकिन जरूरी नहीं है वो ऐसे सिर्फ सिंपल इतना कह के जा सकता भी मुझे जाना है, अलाउड है संघ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा चलो अच्छा है अगर कोई यहाँ से ही पूरा प्रस्ताव लेके हाउस में रख के ऐसे जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन संघ संघ अपने आप में राजनीति में नहीं जाएगा। आठवां नौवां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। क्योंकि जो संघ फैसला करता है, कोई भी संघ को घात करता है, संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जाने जानकर, अनजाने में तो गलतियां हो सकती है। अनजान में कोई है, मान ले भी गलती होगी, उसके बाद उसको हम जो भी संघ फैसला करे, कोई छोटी मोटी सजा देंगे या कुछ दिनों के लिए उसको कोई और सजा देंगे और वापिस आ जाए। लेकिन जब संघ को ये पता चल जाए कि जानकर संघ को तोड़ना चाहता है, संघ को घात है, संघ को भारी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और पूरा संघ बैठ के जब फैसला कर ले, सबको ये यकीन हो जाए कि ये जो संघी है संघ के विरुद्ध ही काम कर रहा है तब से, और इसकी भावना है बिल्कुल संघ के प्रति है ही नहीं, पहले क्या थी ये पता नहीं है, लेकिन अब ये सारे के सारे काम और जानबूझकर कर रहा है, तो उस संघाती की वापसी कभी होगी नहीं। ये संघ का फैसला है। पहले भी इसी तरह बुद्ध के टाइम भी था यही नियम कि जो उस संघ को जो अगेंस्ट काम करता था तो उसको वापस नहीं लिया जाता था संघ में। 10वां जो गोल्डन रूल है वो है ऊपर के जो 9 नियम है हमारे, ये ये जो है ये संघ के आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये 10वां नियम है, ये बहुत ही एक किस्म से हम कह सकते हैं दीवार है हमारे संघ की। ये जितने नियम है ये इनकी प्रोटेक्शन है, जो कोई भी इसके संघ की नियमों के या इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, उनको बदल नहीं सकता, इनमें ना अमान्य कर सकता। ये जो संघ में आ गए उनको ये नियम जो है ना मानने ही मानने हैं। और 10वां जो नियम इनका कह सकते हैं कि पूरी तरह इसका कवर है, जो इसको पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है, संघ को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये 10वां नियम है, ये ऐसा नियम है कि प्रोटेक्शन है। अब हम ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जो संघ के नियम है और खासकर 10वां नियम भी है, ये अलग कैसी है। संघ नियम तो और संघों के भी होते हैं, सब अपने अपने नियम है, तो ये अलग ऐसे हैं कि जो संघ के 10 नियम है इनके लागू करने का तरीका है वो एक अनोखा तरीका है। बुद्ध के समय जैसे था उसी तरह अब है, क्योंकि अलग अलग दुनिया में अलग अलग संघ बने हैं, उनके संघ के अपने नियम है, कोई भी अपनी नेचुरल, और होते भी वो नेचर पे आधारित है, वो दूसरे नियम है। चाहे आप ईरान में ले लो, इस्लाम का ले लो, या किसी तरह जेरूसलम है उनके नियम ले लो, सारे के सारे संघ के नियम है और प्रकृति के ऊपर आधारित है। जो प्रकृति है उसी के अनुसार है सारे के सारे नियम। जैसे हम कह सकते हैं 5 चीजें हैं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, या नशा नहीं करना है, ये सब वहां भी है। लेकिन इन चीजों को लागू करने का जो तरीका है वो अलग है। जो दूसरे जो संघों ने जो तरीके जैसे जो किए हैं, ग्रीस में है, उन्होंने इसको लागू कैसे किया है, वहां पे एक डर दिखा गए। 2 तरह से लागू हो सकते हैं। एक तो जो नियम लागू हम कैसे करें कि उनको समझा बुझा कर करें। दूसरा तरीका है नियमों को समझाएं और उनको हम मनवाएं, समझाएं हर एक संगी को, और उनको फॉलो करें वो। दूसरा तरीका है कि हम उनको डराएं, भाई अगर ये नहीं किया तो आपको ये नुकसान होगा, ये किया तो ये फायदा होगा, या लालच देंगे। जैसे माँ जो बच्चे को कुछ खिलाना हो, छोटे बच्चे को, तो क्या करती है, पहले तो समझाएगी भी चलो ये फायदा है, मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा है तेरे लिए, फायदेमंद है, सेहत ठीक रहेगी। तो नहीं मानेंगे कोई भी चीज तो फिर क्या है, डराएंगे।
भाई ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये डराएंगे, कोई शेर आ जाएगा, कोई वो खा जाएगा, इस तरह की बातें करेंगे। या फिर लालच देंगे कुछ, ये खा लो, खाना खा लो, टॉफी दूंगी, फिर ये दूंगी, फिर वहां घुमाने चलेंगे। तो ये सब चीजें जैसे माँ करती है, इसी तरह इस संघ के नियमों का अलग अलग ढंग से जो लागू करने का तरीके हैं। तो बुद्ध ने जो उस टाइम जो कठिन तरीका है सबसे समझाने का, वो जो है नियम अपनाने के लिए वो अपनाया। उन्होंने घर घर 45 साल तक पूरे घूमते रहे, पूरी उम्र जब तक उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ तब तक, और समझाते रहे। एक से दो, दो से चार भिक्षु संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया समझाने के लिए। समझा समझा के उनको, हर लोगों को, और उस ढंग से सारे के सारे नियम बनाए। नियम पहले भी थे, संघ के नियम है, संघ पहले था, पहले भी नहीं, पहले भी थे, लेकिन बुद्ध ने उन नियमों को शब्द दिए, बुद्ध ने उनको इकट्ठा किया और नियमों को फिर एक किस्म से इकट्ठा करके सबको लागू कराया। जैसे भिक्षुणी संघ के भिक्षु के अलग अलग नियम थे, भिक्षु भिक्षु के लिए 227 थे, भिक्षुणियों के लिए 311 नियम थे, शतक दंड के नियम थे, त्रिपिटक है। ये सारे सारे नियम जो सारे लिए गए हैं वो भिक्षु जो समण संघ है उसी से लिए हुए हैं। उनको थोड़ा बहुत बदला है, कुछ नए डाल दिए, कुछ पुरानों को ठीक कर लिया, और कुछ एज इट इज हो गए। इसी तरह जो नियम वही है, लेकिन लागू जो किया वो समझा के। वही नियम हमारा भी यही है कि हम लोगों को समझा के और उनको कन्विंस करके हम लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरे जो विदेशों में या कहीं दूसरों जो हमारे दूसरे ग्रुप हैं, ऐसे संघ है, वहां जो लागू करने का तरीका है वो कोई न कोई, अच्छा लागू किया, उसको चमत्कारिक या दैवीय शक्ति बता दिया। बेनियम कैसे लागू होंगे, किसने बनाए? बोले बनाए भी किसी और ने, ऊपर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। भगवान ने बनाए, किसने बनाए, देवताओं ने बनाए, कोई ईसा मसीह ने बनाए, पता नहीं क्या क्या, अपने जो है थर्ड पावर। और ये भी कहा कि अगर ये नहीं मानोगे तो सजा कौन देगा? सजा वही देंगे, आपका ये नुकसान हो गया, झूठ बोलोगे। जबकि नेचुरल है कि अगर नशा करेंगे तो नुकसान होता है, नहीं करें तो फायदा होता है। झूठ बोल लेंगे तो नुकसान होता है, नहीं सच बोलते हैं तो फायदा होता है, अपने आप ही है तो। लेकिन उन्हीं चीजों को उन्होंने लागू करने के लिए बता दिया कि तुम ये ऐसे करोगे तो ये नुकसान होगा, नहीं करोगे तो ये फायदा होगा। तो ये लागू करने का तरीका है वो डिफरेंट है, ये बेसिक जो है डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस है दोनों लागू करने में। तो ये हमारे समन संघ के 10 गोल्डन रूल है। हमारे रूल्स को हमें मानना है। अगर हम जो भी संघ में आ रहे हैं, अगर इन 10 गोल्डन रूल को मान लिया, समझ लिया, तो मान लो ये बढ़ता जाएगा और हमारे ऐसे संघी बढ़ते गए तो संघ एकदम बहुत ताकतवर होगा। और हम जैसे जैसे अब हर एक को समझाना यही है, जुड़ना है, जोड़ना है, इन नियमों को पालन करवाना है। और जितना जल्दी हम जुड़ेंगे उतना ही हम बचेंगे। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे बच जाएंगे, नहीं तो हालत बहुत खराब हो रही है। हमें जो दिनों दिन जैसी हालत जैसी हो रही है कि पानी पीने पे, मूछ रखने तक की हमारी ये ऐसी हालत है कि बच्चे को मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, और हमारे बोलने की आजादी भी नहीं है। पीछे बहुत सारी ऐसे जो है, जैसे कालबुर्ज जी है, गौरी लंकेश है, इतने अच्छे अच्छे विचारक है, थिंकर है, उनको इन्होंने नहीं छोड़ा और पता नहीं है उनका कुछ भी। तो ये सब सारी की सारी, हम तो बात नहीं, इतने बड़े बड़े थिंकर है उनको, वो भी इनको अच्छे नहीं, क्योंकि वैचारिक विचार तो इन्हें चाहिए नहीं, इनको तो अंधभक्त चाहिए। तो उसी तरह सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। जितना हम जल्दी जुड़ेंगे, जितने अपने अब 156 साथी है, हमें आगे लोगों को समझा समझा के लोगों को तैयार करना है। संगी बनो, बुराइयों को त्यागो, जितनी बुराइयां हैं, संगठनों की बुराइयां हैं, पद प्रतिष्ठा, अहम अहंकार है, स्वार्थ है, लोभ है, और जो हम धम की भी बात क्या करेंगे? यहाँ पे कोई हम ये नहीं कहेंगे हमें बुद्धिस्ट है, हमें धमिक बनाना है, क्योंकि हम तो समण है। तो बुद्धिस्ट जो है या बुद्ध बनना, वो समणों में से बने थे। बुद्ध भी एक महासमण थे, हमारे जितने महापुरुष हैं महासमण थे, आज भी है। तो हम बुद्धिस्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें, हम संघ है वो बड़ा है, संघ बचाएगा। अगर भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ है, वो तो संघ में से बने हैं।
छोटा है, कोई हमला होगा, कुछ बात होगी तो उनको कौन बचाएगा? संघ बचाएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि विचार जो है, भिक्खु भिक्खुनी संघ है या बुद्ध को जानते हैं, वो संघ को समझाएंगे भी, तुम करेक्टर से, चरित्र से अच्छा रहो, अच्छा काम करो, सम्यक दृष्टि, सम्यक वो सब करो। लेकिन संघ है, असलियत में बचाने की जहां बात आएगी तो संघ ही बचाएगा। इसलिए संघ जो है हमारा, जो ये है, ये संघ है, ये बड़ा संघ है। और भिक्खु भिक्खुनी संघ है, वो सब, या उपासक कोई उपवासी का संघ है, ये सब पार्ट है इसके। तो ये संघ है, इसमें जितना जल्दी हम जुड़ेंगे उतना जल्दी हम जीतेंगे। हमारी जिद है जुड़ने की, और जुड़ के रहेंगे, जीत के रहेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।